दिल्ली का चुनावी रण अब अपने चरम पर है। मतदान में केवल 19 दिन का समय बाकी है। जनता तैयार है और निशाने पर आपदा सरकार है। सभी पार्टियों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। मैदान में सभी प्रत्याशी उतर चुके हैं। नामांकन का आखिरी दिन भी खत्म हो चुका है और इस चुनाव में जिस सीट ने सबसे अधिक सुर्खियां बटोरी हैं, वो है ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट। इस सीट से आम आदमी पार्टी की ओर से अनुभवी नेता सौरभ भारद्वाज मैदान में है। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से मौजूदा विधायक होने के साथ साथ प्रदूषण से अवस्थित दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। जनता के लिहाज से इनका काम कम, सिर्फ हंगामा ज्यादा है, ड्रामा है और ईमानदारी की अमली जामा है। इस पर आगे आएंगे, मगर सौरभ भारद्वाज के सामने इस बार बीजेपी ने मैदान में शिखा राय को उतारा है। जनता की माने तो शिखा राय जमीनी नेत्री होने के साथ साथ जनता से ऐसा जुड़ाव रखती हैं जो सौरभ भारद्वाज को चुनावी मैदान में पटकने के लिए काफी है। शिखा राय को पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ग्रेटर कैलाश की सीट से टिकट दिया था। उन्हें करीब 40% वोट मिले थे, मगर जुमलेबाजों की फौज के आगे शिखा राय की मेहनत ने दम तोड़ दिया और लगातार दूसरी बार भी ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी का विधायक चुनकर आया। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को जहां 80,372 वोट मिले, वहीं शिखा राय को 43,563 वोट हासिल हुए। शिखा राय ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट के वार्ड संख्या 173 से दूसरी बार बीजेपी की पार्षद भी हैं। इस वार्ड से वह दूसरी बार पार्षद चुनी गई हैं। वह बीजेपी की ओर से साल 2023 में महापौर की प्रत्याशी भी थी। निगम में बहुमत न होने की वजह से यहां भी जीत की उम्मीद नहीं थी और नतीजे भी वैसे ही है। शिखा राय पेशे से वकील हैं। वह दिल्ली बीजेपी प्रदेश इकाई में मंत्री, महामंत्री, उपाध्यक्ष के अलावा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। 2013 में वह दिल्ली को कस्तूरबा नगर और 2020 में ग्रेटर कैलाश से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। साल 2011 में लाल चौक श्रीनगर में झंडा फहराकर वह सुर्खियों में आई थी। ग्रेटर कैलाश सीट पर पिछले 3 चुनावों से आपका कब्जा है। बीजेपी पिछले 3 चुनावों में नंबर 2 पर रही है। अगर हम बात करें साल 2008 में दिल्ली की इस चर्चित सीट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने जीत हासिल की। मगर इस चुनाव की बात करें तो इस चुनाव के समीकरण बिल्कुल अलग है। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से जनता परेशान आ चुकी है। दिल्ली शराब का अड्डा बन चुका है और शीश महल में आराम फरमा रहे भ्रष्टाचारी से जनता परेशान हो चुकी है। इसका असर जमीनी स्तर पे भी रुख ला रहा है। एक और जहां शिखा राय लोगों से घर घर जाकर मिल रही हैं, उनके साथ एक जनसैलाब चल रहा है। बुजुर्गों का आशीर्वाद है और केवल एक ही फरियाद है, आपदा मुक्त दिल्ली चाहिए। शिखा राय की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कभी वो मंदिरों में झाड़ू लगाती नजर आ रही हैं, कभी गली गली घूमकर जनता की जमीनी दिक्कतों को उजागर करती नजर आती है। शिखा राय इस वक्त ग्रेटर कैलाश सीट से अजय दिखाई दे रही है। जनता की आंखों में सौरभ भारद्वाज के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। जनता कहती है सौरभ भारद्वाज के आदमी आते हैं, बैनर लगाते हैं और चले जाते हैं। इस वक्त दिल्ली की जनता गजब के लूप में फंस चुकी है। टूटी सड़कों के कारण हादसे होते हैं। हादसे में घायल व्यक्ति मोहल्ला क्लिनिक में अपना इलाज करने जाता है तो वहां डॉक्टर झोला छाप होते हैं। खुली हवा में सांस लेने की कोशिश करता है तो प्रदूषण से फेफड़े खराब होते हैं। इलाज के लिए अस्पताल जाता है तो डॉक्टर मोटा बिल थमा देते हैं। और केजरीवाल सरकार की नीयत देखिए जनाब जरा, कि जनता को मोदी सरकार की आयुष्मान योजना से भी वंचित रख रहे हैं। क्या गजब की हिपोक्रेसी है। और यही कारण है कि जनता ग्रेटर कैलाश सीट से शिखा राय पर भरोसा कर रही है और ये भरोसा उनके नामांकन करने के वक्त जनसैलाब में भी साफ देखने को मिला। शिखा राय के चारों तरफ जय श्री राम की गूंज सुनाई दी। जनता ने मांग की थी कि उन्हें केवल भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए। शिखा राय ने ही जनता के आगे अपने हाथ जोड़े और चुनाव जीतने पर जनता के लिए पूरी लगन से काम करने का वादा किया। जरा सुनिए शिखा राय ने इस चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा। ये मार्केट का हाल देखिए जी, बहुत शौक है उनको आई लव लगाने का, क्योंकि उसके आगे उनकी फोटो और उनका नाम लगता था। वो हर वो काम करता है यहाँ का विधायक जहाँ पे फोटो लग सके, बोर्ड लग सके। सीवर क्यों नहीं ठीक हो पा रहे? क्योंकि सीवर पे बोर्ड नहीं लग पाता ना। तो बोर्ड किस पे लगता है? गजीबो पे बोर्ड लग जाता है, जिम झूले पे, वहाँ तो टिका रहेगा ना, पार्कों में लोग देखे रहेंगे। लेकिन जो काम विधायक का है, जो काम
एमसीडी नहीं कर सकती, जो काम एमपी नहीं कर सकता केवल विधायक कर सकता। और 10 करोड़ हर साल पैसा मिलता रहा उसको। 100 करोड़ का पैसा इस विधायक को 10 साल मिला। 100 करोड़ में चाहता तो ग्रेटर कैलाश को एक सुंदर स्थान बना सकता था उसकी योग्यता के लायक। लेकिन आज हालत ये है, यही अलकनंदा मार्केट के सामने मुझे मालूम है कि कैसे यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं। कभी ध्यान किया, कभी इसकी योजना बनाई, कभी ट्रैफिक पुलिस के साथ बात की कि यहाँ ऐसा क्या प्रबंध हो कि यहाँ जो मौतें होती हैं वो ना हो। जीके 2 की एंट्री आप सब जानते हैं, क्या हालत है जीके 2 की एंट्री की। क्यों सावित्री नगर का फ्लाईओवर डबल नहीं बना? अगर वो समस्या का हल था तो उसके लिए क्यों प्रयास नहीं किए गए? आने वाले वक्त में ग्रेटर कैलाश की बदहाल हालत का भविष्य तय होने वाला है। जनता बदलाव के मूड में है और एक सूर में गूंज रही है आवाज। अब नहीं है भ्रष्टाचारियों पर विश्वास, आ रही है भाजपा सरकार। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आय ऑन भारत के साथ।